जय श्री राम। 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 मेहंदीपुर बालाजी के 12 नाम। श्री हनुमान, श्री अंजनीश्वर, श्री वायुपुर, श्री महाबली, श्री रामेश, श्री फल्गुन सखा, श्री पिंगाक्ष, श्री अमृत विक्रम, श्री उद्युक्तिकर्मण, श्री सीता शोकनाशक, श्री लक्ष्मण प्राणदाता, श्री दशग्रीव दर्पक। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरुचरण सरोज निर्मल मुकुट सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो धाय कुलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपिल त्रिलोक उजागर रामदूत अतुल बदामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन में विराजे सुबेसा ताने कुंडल कुंजित केसा हाथ वर ध्वजा विराजे काने मुंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे के आतुर प्रभु चेष्ट रसिया राम लखन सीता बन वसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखाओ विकट रूप धर लंग जराओ भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जय श्री रघुपत की नहीं बहुत बड़ा है तुम हम प्रिय भरसम भाई सहज बदन तुम रोज जस गावे अष्टे श्रीपद कंठ लगा समकादी ममकादी ऊंचा नारा सारा सहित ऐसा जम कुए जिपाने हाथे कई कवि कई सके कहाते तुम का सुग्रीव है कीना राम दिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मानो लंकेश्वर वे सब जग जानो जुग सहज जो जन पर भानो ले लो ताय मधु पर जानो प्रभु बुंदिका मिथि माही जन लांगे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगन उग्र तुम रे तेते राम द्वारे तुम रखारे होत ना के बनु पैसारे सब सुख लो तुम्हारो शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन ते समारोह आपे तीनों लोग खाकते कापे भूत पिचास निकटनी आए महावीर जब नाम सुनाए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए मन को वचन ध्यान जोड़ाए सब पर राम सिया सत ताजा तिनके का सकल तुम साझा और मनोरथ जो खिलाए सोई अमित जीवन पाओ चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवविद के दाता असुदीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा साधारो रघुपत के दासा तुमरो भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चितना धरू मन में से सो सुख करूँ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिनाई यह सतपाठ पाठ पर जोई छूटे बंदी महासुख हुई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा कीजिए नाथ हृदय मार डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप सियापति राम जय जय राम। श्री हनुमंत स्तुति। श्री राम हृदयानंद भक्त कलमही रूहम अभ्यन वंदना दोबार्य कले मारुतांजम अपराजिता नमस्तेसु नमस्ते राम पूजित प्रस्थान चक्र श्याम सिद्ध भक्तु में सदा। बोलो जय श्री राम। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भय अधियारो ताई सोताज भयो जक्को यह संकट काहू को जात न टारो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जन्म में कभी संकट मोचन नाम त्यारो बाली की ताश कपि भैंस गिरी जात महाप्रभु पंथ निवारो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो के द्विजूप लेवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जन्म में कभी संकट मोचन नाम त्यारो अंगद के संग लेने गए कोष कपि यहाँ बयान उचारो जीवन ना बचो हम सोजु बिना सुधलाई यहाँ पग डारो हेरी तके तट सिंधु तबे तब लाए सिया सुत प्राण उबारो को नहीं जानत है जन्म में कभी संकट मोचन नाम त्यारो रावण तास देश सिया को राक्षसी शोक शोक निवारो ताय समय हनुमान महाप्रभु जाय महारंचर मारो चाहता शोक सो अक्षु दे तुम का शोक निवारो को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो बाढ़ लगाओ लक्ष्मण के तब प्राण सजे सूत्राओ मारो लोग सुजन समेत गिरी दौड़ सुबीर उबारो आन सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानते जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो रावण युद्ध अजान कियो तब नाग के पास फंसी सट डारो श्री रघुनाथ समय समेत मोह भय संकट वारो आने कभी हनुमान जी बंधन सुकार सुतार निवारो को नहीं जानत है जंग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो बंधु समेत रावण लो रघुनाथ प्रताप सिधारो देव पूजी विधि सब बोली देव समय मुझे मंत्र विचारो जय साहेब हो तब रावण सेन समय संहारो को नहीं जानत है जंग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो काज करो बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जा टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो दोहा लाल दे लाली लसे अर्धल लाल अंगूर ब्रज देव दानव दलन जय 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 कपिसूत। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री बजरंग बाण।
निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, ताके कार्य सकल सुबह सिद्ध करो हनुमान। जय हनुमान संचित कार्य सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जिनके कार्य विलंब न कीजिए, अतुत और महासुख दीजिए। जैसे कूद सुंदर प्रकारा, सुषा बदन बैठ विस्तारा, आगे जाए लंकनी रोका, मारु लाद गए सुरलोका। जाय विभीषण के सुख दीना, सीता निरंतर पर लीना। बागु जारु सिंह में बोरा, अति अति जिमका तोरा। अक्षय कुमार मार संहार, लुम लपेट लंको जारा। लाय समा लंका जर गई है, जय 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 धनुषपुर में भैये। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करो अंतर्यामी। जय 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 लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर हरनु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुख समूह सम्राट भटनागर। श्री हनु 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 हनुमंत टीले, वेरी मार बच के किले। गदा बज बैरी मारो, महाप्रभु दास उबारो। ओंकार ओंकार महाप्रभु धावो, बज गदा विलंब न लाओ। ओम हनुमंत कपिसा, ओम हनुभक्तो शीशा। शपथ हो हरि शपथ पाए के, रामदूत मचा जाएंगे। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावा जन को अपराधा। पूजा जब तम नाम अचारा, नहीं जाना था दास तुम्हारा। वन उपन गिरी गिरी माही, तुम डे बल हम डरपत नाही। पाप पर होकर जोज मनाओ, जो यो शरफ क्या गोरा हो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर स्वयं वीर हनुमंता। बदन का कुधालक, राम साय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल मार मारी मत। इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखनाथ मर्जात नाम की। जनक सुतारी दास का, ताके शपथ विलंब न लाओ। जय 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 दुनि होता काशा, सुमरत हो दुख हनु नासा। संग संग कर जोन मनाओ, ये शरफ कह बोरा। उठ उठ चलु है राम दुहाई, पाँव पर का जोन मनाई। ओम चन 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 चलन चलनता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हा हा देत कभी चंचल, ओम स पराने कलता। अपने जग को तुरंत उबारो, सुमरत हो आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जो मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करो बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दई हरु जापे हमने, ताके तन नहीं रहे कलेसा। दोहा प्रेम प्रतीत कभी भेद सदा उद्यान, ताके कार्य सकल सुबह सिद्ध करो हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भाव है दारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्व अगणित अमिछौ नीर सुंदरम। पटपीठ मानव तड़ि तुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, जतवंश निकंदनम। रघुनंद अन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारंग विभूषणम। अजान भूत सच्चावदन संग्राम जित खरदूषणम। इतिवदित तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम। मम हृदय कन निवार कुल कमात खदर रंजनम। जय चौक मिली सो बरु साह सुंदर सावरो। कन्ना निदान सुदान से स्नेहु जानत रावरो। ए भांति गौरी असी सहिति, हर्षि अली तुलसी भवानी। पुजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। दोहा जान गौरी अनुकूल सिए ही न जाए, कहीं मंजुल मंगल मूल बम अंकन कर लगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम अवतार। भयो प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन और विराम तन वंचाम। निज आयुध भुजचारी, भूषण मनवाला। नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कई दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी। कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना। वेद पुराण भरंता, कन्ना सुख सागर सब सुख आगर। भयो प्रकट श्रीकंता, सो मम हित लागी। जग अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद गए, मम उर्सो वासी। यह उपवासी, सुनत धीर मत धीर रहे। उपजा जब ज्ञान, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुनाई मात बुझाई। जय प्रकाश प्रकाश सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सो मत डोली। तजहु तात यह रूपा, कीजिए शिशिशीला। अति पतिशीला है सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। होई पालक सर्वभूपा। यह चरि जो गावई, हरिपद पावई। तेना परिहि भवकूपा। दोहा विप्रधेन सुर संत हित, लीन्या विवेक अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। बोलो जय श्री राम। 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 सप्तशती का पाठ किए थे तब। जय श्री राम। नवरात्र का प्रायः व्रत अश्विन एवं चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यंत किया जाता है। किसी किसी के मत से यह व्रत आषाढ़ एवं शुक्ल मास के महीनों में भी किया जाता है, परंतु ये मान्यता अधिक
अश्विन चैत्र मास की ही अधिक है। इस व्रत के व्रती को पुनीत कर्म से निमित्त हो देवी के मंदिर में जाकर पूजा दर्शन आदि करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम को बांधु सहित कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के समाप्ति के पश्चात फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में नमक का परित्याग करना चाहिए। इस दिन 9 दिन तक न निप सके तो अष्टमी तिथि एवं लवण युक्त आहार अवश्य ही त्याग दे। व्रत को किसी भी स्थान में रहकर किया जा सकता है। दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति एवं ब्रह्मा जी का संवाद। एक बार गुरु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे बृहस्पति महाराज, इस व्रत को कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। अनर्थ ब्राह्मण एवं सुमति की कथा। बृहस्पति का व्रत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, पूर्ण कांड में जिसने व्रत को किया था, मैं इसका पूर्ण वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अनाथ ब्राह्मण एक नगर में मनोरथ नामक नगर में रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके सुमति नाम की रूपवती कन्या पैदा हुई। वह पिता के घर में दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगी। जब वह कुछ समझदार हो गई तो अपने पिता के साथ देवी की पूजन में भाग लेने लगी। एक दिन वह सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई पूजन में सम्मिलित नहीं हो सकी। उसके व्यवहार को देखकर पिता ने उसको बहुत डांटा फटकारा और कहा कि तेरा विवाह मैं कृष्ण मनुष्य के साथ ही कर दूंगा। पिता के ऐसे वचनों को सुन वह विचलित नहीं हुई। कन्या ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया कि पिताजी, आप जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। किसी के साथ भी महाविवाह कर सकते हो, पर अतः होगा तो वही जो हमारे भाग में लिखा है। इस पर हमें दृढ़ विश्वास है। पुत्री के प्रयुक्त वचनों को सुन अत्यंत कुपित हो पिता ने निश्चय के अनुसार पुत्री का विवाह कुष्ठ और निधन मनुष्य के साथ करके घर से निकाल दिया। उसकी कन्या ने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ वन में चली गई। उसके पूर्ण जन्म के विचिंत कुंचित प्रभाव से देवी दुर्गा प्रकट होकर उसके पास आई और बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मुझसे इच्छित वरदान मांग ले। देवी की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे देवी, मुझ असहाय पर प्रसन्न हो तो मुझे कृपा करके अपनी परिचय दो। देवी ने कहा, मैं ही आदिशक्ति ब्राह्मणी सरस्वती और दुर्गा के नाम से जगत में विख्यात हूँ। मैं ही अपने भक्तों पर दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखती हूँ। देवी द्वारा पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन। देवी ने कहा, तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी अत्यंत प्रतिव्रता थी। तेरे पति ने एक दिन चोरी की, फलस्वरूप तुम दोनों को दंपतियों को कारागार में डाल दिया गया। वहां तुम दोनों ने भोजन भी नहीं किया। तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। उस समय हमारे नवरात्र काल चल रहा था। इस प्रकार अनजाने में ही सही तुमने 9 दिन का नवरात्र व्रत पूर्ण कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। देवी की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे भगवती दुर्गे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। देवी ने कहा, जो तुमने उन दिन 9 दिन का व्रत किया, उसके एक दिन का फल अपने पति को निरोग करने के लिए अर्पण कर दोगी तो तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। ब्राह्मणी ने फलस्वरूप संकल्प लेते ही उसका पति निरोग वाला हो गया, तदंतर सुंदर शरीर वाला हो गया। तदंतर वह ब्राह्मणी ने खुद पिता का इतिहास देवी को सुनाकर बारंबार स्तुति करने लगी। देवी ने कहा, तुझे उद्दालक नामक अत्यंत तेजस्वी जितेंद्रिय धनवान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। नवरात्र व्रत में अर्घदान की विधि। देवी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि नवरात्र में व्रत रखकर पूजा करने के पश्चात अर्घदान अवश्य ही करना चाहिए। बिजौरे के पुष्प से अर्घदान करने से रूप की प्राप्ति, दाख से कार्य सिद्ध, केले से आभूषण की प्राप्ति, जायफल से कीर्ति एवं आंवले से कार्य सिद्ध होता है। अर्घदान के उपरांत हवन करना चाहिए। हवन की सामग्री में घी, शक्कर, शहद, गेहूं, बिल्व, नारियल, तिल, यव, कदम लेना चाहिए। गेहूं के साथ हवन करने से धन की प्राप्ति। खीर में चंबा के पुष्पों को मिलाकर हवन करने से धन और उत्पत्ति, तेज की प्राप्ति होती है। आंवले द्वारा हवन करने से वृद्धि एवं केले से पुत्र उत्पत्ति की प्राप्ति होती। कमल के पुष्प से राजकीय सम्मान तथा घी, शक्कर, शहद, नारियल, यव और तिल की संध्या से हवन करने पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति निश्चित रूप से होती। हवन के पश्चात ब्राह्मण को प्रणाम कर दक्षिणा प्रदान करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ब्रह्मा जी को इस तरह नवरात्र व्रत की विधि बताकर वहां से देवी अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्र व्रत महात्म। इस नवरात्र व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र व्रत में ब्राह्मण को दान देने से करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत में मानव की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसका व्रत के प्रभाव से निसंतान को पुत्र, अनार्थी को लक्ष्मी, विद्यार्थी को
विद्या प्राप्त होती। यदि रोगी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो निरोग को लाभ को प्राप्त कर लेता। कारागार में कैद व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी सभी भौतिक विपत्तियां दूर हो जाती हैं। यदि कोई बांध्या या काव्यवध्या जिसे एक ही पुत्र होकर दूसरा ना हो, स्त्री ऐसे व्रत को करे तो उसे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पाप ताप का निवारक है। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं जो इस व्रत के द्वारा अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त न कर सके। इस व्रत को न करने वाला मानव सदैव सांसारिक दुखों से घिरा रहता है, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और वह संतान से रहित रहता है। व्रत के फलस्वरूप निर्धनता के कारण क्षुधातुर पृथ्वी पर निर्भरता से घूमता फिरता है और अंत में उसकी वाणी का भी लोप हो जाता है। जो साधवा नारी भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति शोकाकुल होकर विविध प्रकार के कष्टों को भोगती है। वह कोई भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करता है तो वह लोक में सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे बृहस्पति जी, भगवान जी आपने मुझे यह कथा सुनाकर कृतार्थ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने लोक कल्याण के लिए मुझसे इस कथा को पूछा, सो मैंने तुम्हें विस्तार से बता दिया। किसी भी नास्तिक एवं श्रद्धा विहीन मनुष्य के आगे व्रत का कथन करना ही नहीं चाहिए। तदंतर बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अतः सुख प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले मनुष्य को नवरात्र व्रत द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बोलो जगदम्बा मैया की जय। बोलो